गेती, जी अब्बू। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है? कौन सा झूठ? यही कि अर्शल ने तुम्हें यहां रहने के लिए भेजा है। बोलो, जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं गेती। अब्बू मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मैं बोलूं कि दरअसल अर्शल चाहते थे कि मैं कुछ दिन यहाँ आके रहूं। ऐसा क्या किया है तुमने कि सारे ससुराल वाले तुमसे नाराज हैं? रफीक आया था आज मेरे ऑफिस। खुलकर बात तो नहीं की है उसने, जाहिर है शरीफ लोग हैं, लेकिन बातों बातों में उसने बताया कि तुम्हारा वहां रहने का मूड नहीं है। शर्म से सर झुक गया मेरा उसके शिकवे सुन के। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए जो ससुराल से शिकायतें आनी शुरू हो गई तुम्हारी? हो सकता है भाई साहब को कोई गलत फहमी हुई हो। धूल झोंक कर आई है ये अपने शौहर की आंखों में। ठीक है, अर्शल ने इसे चंद दिन यहां रहने की इजाजत जरूर दी थी, लेकिन यहां आकर इसने उससे क्या कहा है, पूछो इससे। क्या कहा है ये थी? अर्शल से क्या कहा है बेटा? अरे ये क्या बताएगी, मैं बताता हूं तुम्हें। इसने उससे कहा है कि ये अब उस घर में वापस नहीं जाएगी। ऐसा ही कहा है ना तुमने? पूछो पूछो इससे, यार अर्शल झूठ बोल रहा है। अर्शल सच कह रहे हैं। मैंने खुद उनसे कहा था कि मैं मैंने तो ऐसे ही तीर चलाया था, लेकिन वो सीधा निशाने पे जा बैठा। गेती वाकई इस रिश्ते से जान छुड़ाना चाह रही है। हाँ, वो जो चाहे करे, हमें इससे क्या। चाहते तो हम भी यही थे ना। हाँ बस काश अर्शल गेती की बजाय नाजिर से शादी की हामी भर लेता ना, तो ये नौबत ना आती। फिर वही बात, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि थोड़ा सा सब्र कर लो, लेकिन नहीं, तुम सबको तो बस इंतकाम लेने की जल्दी थी ना, किसी तरह बदला मिल जाए। झटपट नाजिश की शादी कर दी, मुझे तलाक दे दी और दूसरी बीवी भी ले आए। अच्छा नहीं यार, माफ कर दो, गलती हो गई। गलती का अजाला भी तो कर ही रहा हूँ ना। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ वो क्लिफ्टन के पेंट हाउस में क्या हुआ? फिलहाल अर्शल पेंट हाउस नहीं दे रहा गेती को, इट्स ऑन होल्ड। देखो क्या होता है, तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है। गेती, दरवाजा खोलो बेटे।
तंग करो प्लीज। दरवाजा खोलो बेटे, मुझे बताओ तो सही कि तुमने क्या कहा है अरसल से। गेती, बस कर दो बेटा, दरवाजा खोलो, उठो। नहीं दादो, आप वहां नहीं जाएंगी, बल्कि हम में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। देखो बेटा, ये वक्त जोश और गुस्से से काम लेने का नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको दरगुजर करना बेहतर होता है। मैंने माना कि गेती ने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, लेकिन मैं अभी मायूस नहीं हूं। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हुई हो जो उसने ऐसा कदम उठाया। अच्छा, तो मुझे ये बता, तुम लोगों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? कोई ऐसी वैसी बात तो तुमने नहीं की? मैं उसका शौहर हूं दादो। अगर वो बात बात पे मेरे प्यार को ठुकराएगी तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना। और उसके शौहर होने के नाते क्या मुझे इतना हक नहीं है कि मैं उस पर अपनी मलकियत जता सकूं? और अगर मैं ऐसा कर भी लेता हूं तो क्या इतना बड़ा जुर्म है जिसकी सजा मुझे यूं दी जाए? हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ने की बात करे और मैं समझू गेती का कोई कसूर ही नहीं। नहीं दादो, उसे सिर्फ एक बहाना चाहिए था ये घर छोड़ने का, जो उसे मिल गया। आलिया अभी सही कहती थी कि गेती की शादी जबरदस्ती हुई थी, और जो शादियां जबरदस्ती होती हैं उनका अंजाम यही होता है। कहां जा रही हो? गेती के कमरे में। कोई जरूरत नहीं है। हम बिल बुलाए मेहमानों की खातिर तवाज़ा बिल्कुल नहीं करते। वापिस रखो ये सब। कमाल करते हैं आप, बच्चों पे इतनी सख्ती, क्या आपकी अपनी औलाद है? कोई मेरी औलाद नहीं है। मेरी औलाद नाखल्फ और नाफरमान नहीं हो सकती। उसे कह दो जहां रहा झुकना सीखे, माफी मांगे अपने शौहर से, और उसे कह के आकर ले जाए उसे वापस। क्या किटी भाभी घर छोड़कर चली गई? किसी को बता के तो नहीं गई। अरसल से फोन पे बात हुई थी और उसने वाज़े अल्फाज में ही ये कह दिया है कि वो अब यहाँ नहीं आएगी। वजह कोई भी नहीं जानता। आप लोगों ने तो कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इर्द गिर्द क्या हो रहा है आप लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। अभी कुछ कहना कबल इस वक्त हासिल देगा। हकीकत या तो गेती जानती है या अल्लाह जानता है। तो मेरे ख्याल में हमें अल्लाह पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इंशाल्लाह सच खुल के सामने आ जाएगा। मेरे ख्याल में सच्चाई बताने का वक्त आ गया। मुझे भाई से खुल के बात करनी होगी। तुम क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं। अरसल भाई कहाँ है? कहाँ होगा बेचारा, अपने कमरे में है। मुझे तो तरस आ रहा है अपने बच्चे पर। खाना भी नहीं खाया उसने। तुम खाओगे? खाना लगवा दूं? मुझे भूख नहीं। जा कहाँ रहे हो? रुको तो सही। ये रुक नहीं सकता, बहुत जरूरी काम मुझे।
भाई, कुछ बात करनी है आपसे। हम कल बात करेंगे। मैं कुछ देर अकेला बैठना चाहता हूँ। कल नहीं, मुझे आज ही बात करनी है, काफी जरूरी बात है। कैसी बात? ये मसले का हल नहीं है गेती। तुम्हें घर छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए थी। अम्मी, मैं नहीं रह सकती थी वहां एक दिन भी। सब कुछ ठीक रहता अगर किरण वहां ना आती। पता है अम्मी, किरण को उस घर पे चलता फिरता देखकर ऐसा लगता था जैसे उस घर की मालकिन वो है। मैं तो उसके साथ में छुप के रह जाती थी। पता है अम्मी, जब फरसल के साथ गाड़ी में बैठा करती थी, उसके लिए खाने बनाया करती थी या उसके छोटे मोटे काम किया करती थी, तो ऐसा लगता था जैसे असल पर सिर्फ उसका हक है। ये तुम्हारा वहम है बेटे, वहम है। एक मफरूजे के बलबूते पर अपनी जिंदगी तबाह मत करो। कोई भी नहीं जानता, किरण को तो और बहुत से रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन अपनी जिंदगी ऐसे तबाह ना करो। चलो अरसल को फोन करके उसे सब कुछ बता देते। वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है थी। झटक तो अपने जहन से सारे वहम बेटे। मुझे यकीन है सच्चाई जानने के बाद वो सिर्फ तुम्हें ही अपनाएगा, किरण को नहीं। तुमसे मोहब्बत करता है बेटे।
लेकिन कहीं तुम्हारा पहले रिश्ता तो तय हो जाए, देला दिलाना तो बाद में होता रहेगा। फिर वही बात, ये ले दे के रिश्ते और शादी की बात क्यों शुरू हो जाती है? आखिर ये क्यों लाजमी है कि सिर्फ जब मैं शादी करूंगी तभी मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा, ताकि आपकी जान छोड़ूं और हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाऊं? माँ बाप अपनी बच्चियों की शादी इसलिए नहीं करते खुदा न खास्ता कि उन्हें अपनी जान छुड़ानी होती है। तुम्हारा तो बार बार इनकार का जवाब ही नहीं बनता, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अरसल जिब्रान से कितना चिढ़ता है, और तुम मुसलसल उससे राब्ते में हो। मामा प्लीज, चिढ़ती तो मैं भी बहुत हूँ गेती से, फिर भी वो इस घर में आई ना, सबकी आंखों का तारा बनी। मेरी जायदाद में से अच्छी अच्छी चीजें उसको गिफ्ट के तौर पे दी जा रही हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ, तुम एक अजीम औरत हो, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, लेकिन तुम कान खोल कर सुन लो मेरी बात। अगर तुमने जिब्रान से बात करनी बंद नहीं की ना, तो तुम्हें जायदाद में से 1 रुपया नहीं मिलेगा। सुन लिया तुमने? ये अलैदगी का भूत उतरा तुम्हारी बेटी के सर से, या अभी तक नाक ऊंचा किए बैठी है? आपकी बेटी नहीं, गलती हो तो कसूर सिर्फ माँ का ही होता है। हाँ, सिर्फ माँ का कसूर होता है। औलाद की गलत तरबियत में सिर्फ औरत का ही हाथ होता है। ये अलैदगी, तलाकें, ये सब तुम्हारे मेके में है। विरसे में मिली है मेरी औलाद को। हर वक्त अपने हालात का रोना, अपने शौहरों का रोना, उनमें कीड़े निकालना, ये वही औरतें करती हैं। उसी से मुतासिर हुई है मेरी बेटियां, और अब अंजाम देख लो तुम। कब का उसको रो बैठे, कब का उसको रो बैठे, दूर आ गए हैं हम जिंदगी के रास्ते से, इश्क ना मुकम्मल सा, रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से। अरसल का फोन कल से बंद जा रहा, उससे राब्ते का बस अब यही एक तरीका था।
देर हो चुकी है बेटे, उससे बात करना बहुत जरूरी है। बहुत शर्मिंदा हूँ बेटे। आप शर्मिंदा है कि मेरे ख्याल से तो आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना चाहिए। दरअसल वो कुछ कहने की जरूरत नहीं आंटी, हकीकत क्या है मैं जान चुका हूं। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी बेटे। मैं जानती हूँ मैं गुनाहगार हूँ, सबसे बढ़कर अपने शौहर की, जिसको इस कयामत के बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं। मैंने बेटी से कहा था कि वो पहले दिन ही तुम्हें सब कुछ बता दे, लेकिन बहुत घबराई हुई थी बेटे। उसे डर था कि तुम पता नहीं इस बात को कैसे लो। वो तुमसे नहीं कह पाई, बड़ी कोशिश के बावजूद तुमसे नहीं कह पाई। काश वो आपकी बात मान लेती आंटी। क्या कसूर था मेरा, मेरे घर वालों का, जिन्होंने गेती को अपनी बहू, अपनी इज्जत समझा। क्या गुजरेगी उन पे जब उनको हकीकत पता चलेगी? हमारा मकसद तुम्हें धोखा देना, झूठ बोलना नहीं था। अब तुम इस हालात के गर्दाब में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। माफ कर दो बेटे, सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, हमें जहन्नुम से निजात दिला सकते हो। माफ कर दो। रफीक, क्या बना गेती के मामले का?
तुमने उसके बाप से बात की? वो तो इस बारे में जानता भी नहीं था, बल्कि ये बात उसके लिए शॉकिंग और बाइस शर्मिंदगी थी। ये भी तो बताना था ना कि दोनों बहनें कैसे दुश्मनी पर उतर आई हैं और गेती की अलहदा होने के फैसले के पीछे क्या बात है। खुदा के लिए आसिया बेगम, ये बात है करने वाली? नहीं, बगैर तस्दीक के मैं अपनी बहू के बारे में ऐसी बात कर सकता हूँ? प्लीज पापा, आपकी बहू ये घर छोड़ के जा चुकी है। वो अब भी हमारी बहू है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। मुझे यकीन है किरण ने उसके ऊपर बिल्कुल झूठा इल्जाम लगाया है। गेती अरसल से बहुत प्यार करती है और वो हमसे और अरसल से बहुत मुखलिस है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो घर बैठकर ये तलाक का और अलहदगी का मुतालबा कैसे कर सकती है। खैर, अरसल अभी गया है, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पता चल जाएगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। वैसे एक बात मैं तुम लोगों से कहूंगी, अरसल अब बहुत बड़ा हो चुका है, वो बहुत समझदार बच्चा है, उसको अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर लेने दो। और केती क्या चाहती है? खेती के लिए तो तुम ही उसके सब कुछ हो सर। जैसे जैसे मेरा दबाव उस पर बढ़ता रहा कि वो तुम्हें जल्द से जल्द बता दे, तुम्हें खोने के डर से उसके अंदर टूट फूट भी बढ़ती रही। तुमसे और वालों से बहुत अटैच्ड है बेटा। और किरण? किरण, बेटे अरसल तुमसे बात करना चाहता है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ और वही मेरा आखिरी फैसला है। खत तुमने लिखा था? कभी सोच भी नहीं सकती थी कि किरण इतना बड़ा कदम उठा सकती। इसीलिए तुम्हें बार बार कहती थी बेटे कि अरसल से जल्दी बात करो, उसे जल्दी एतमाद में लो। अब देखो चीजें कितनी बिगड़ चुकी हैं। तुम्हारे इस अचानक फैसले की वजह से तुम्हारे ससुराल भी तुमसे नाराज हैं और बदगुमान हो चुके हैं।
मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ मम्मी, मेरे कैसे जोड़ लूं दिल को बेवजूद लम्हे से, इश्क ना मुकम्मल सा, रिश्ते कुछ अधूरे से। रिश्ते कुछ अधूरे से।